फतराना हर मुसलमान मर्द, औरत, बालिग और नाबालिग पर, अमीर और गरीब पर वाजिब है। फतराना हर छोटे बड़े की तरफ से, हत्ता कि अगर आपके घर में कोई शीर खार बच्चा जो दूध पीता है तो उस दूध पीते बच्चे की तरफ से भी फतराना दिया जाएगा। फतराना देना साहिब कफालत पर लाजम होता है, यानी जो घर का सरबराह होता है जिसके हाथ में कफालत होती है उसने देना होता है। दूसरा सवाल यह है कि फतराना हर फर्द की तरफ से कितना दिया जाएगा। तो रमजान 2026 में पाकिस्तान पंजाब में जो गंदम का और आटे का रेट है उसकी शरह को मद्देनजर रखते हुए उलमा इकराम ने 300 रुपए फी फर्द, यानी घर के हर फर्द की तरफ से 300 रुपए फी कस, घर के जितने फैमिली मेंबरान होंगे 300 रुपए हर फर्द की तरफ से दिया जाएगा। तीसरा सवाल यह है कि फतराना किस किस को दिया जाएगा। शरीयत की ज़बान में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है उसूल और फरा। उसूल से मुराद होता है बाप, दादा, दादी, नाना और नानी, ये फरा के ज़िम्मे में आती है। तो कोई भी बाप अपनी औलाद को नहीं दे सकता, पोते को नहीं दे सकता, पोती को नहीं दे सकता। इसी तरह कोई भी इंसान अपने नाना को, नानी को, नवासों और नवासियों को नहीं दे सकता। अलबत्ता भाई भाई को या भाई की औलाद को या बहन की औलाद को आप दे सकते हैं, बल्कि उसमें अजर और सवाब ज्यादा है, वो सुलह रहमी के ज़िम्मे में आता है। और चौथे नंबर पर अगर कोई शख्स जिन्स देना चाहता है, यानी फतराने की रकम नहीं देना चाहता, तो जिन्स के तौर पर वो आटा या गंदम 2 किलो फी कस, यानी एक बंदे की तरफ से 2 किलो आटा या 2 किलो गंदम, घर के जितने मेंबरान हैं फी कस 2 किलो गंदम या 2 किलो आटा के हिसाब से आप जिन्स भी दे सकते हैं। और पांचवें नंबर पर फतराने के वक्त के हवाले से ये जान लें कि फतराना जब शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आ जाता है, यानी ईद का चांद जब नजर आता है, उस वक्त से लेकर ईद नमाज पढ़ने से पहले अदा करना होता है। तो जिसने ईद नमाज पढ़ ली लेकिन फतराना अदा नहीं किया, वो बाद में अदा कर रहा है, हदीस मुबारका की रूह से उसका फिर वो फतराना नहीं होगा, बल्कि वो आम सदके की तरह सदका हो जाएगा, फतराना उसका मिस हो जाएगा। अगर किसी के घर का कोई फैमिली मेंबर आउट ऑफ कंट्री है, बाहर के मुल्क में है, उनके बारे में क्या हुक्म है, वो वहाँ पर फतराना देंगे या यहाँ उनका फतराना दिया जाएगा। अगर उन्हें वहाँ पर कोई ज्यादा मुस्तहिक लोग अवेलेबल हैं तो वो जिस मुल्क में है वहीं पर जो मुस्तहिक लोग हैं उनको वहाँ की करेंसी के हिसाब से वो देगा। और अगर वो उसके अहलो अयाल या अपनी उसके घर वाले जो पाकिस्तान में हैं अगर वो देंगे तो फिर वो पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से यहाँ जो मुस्तहिक हैं उनको देंगे। तो मुस्तहिकीन के अंदर भी सबसे पहले करीब वालों को देखा जाता है। हक़ुल अव्वली करीबुन सुम्मल बईद, सबसे पहले मुस्तहिक जो है वो करीब वाले हैं, बाद में बईद वाले हैं। अगर कोई शख्स गंदम बेच कर देना चाहता है और उसने गंदम आज से 8-9 महीने पहले खरीदी थी, जब खरीदी है उस वक्त रेट कम था, अब वो बेच रहा है तो अब रेट ज्यादा है, जो मौजूदा रेट है उस मौजूदा रेट को मलहूज रखते हुए आप उसकी कीमत अदा करें। तो नाजरीन, फतराना के हवाले से जो जरूरी अहकाम और मसाइल थे वो तकरीबन बयान हो गए हैं। अगर किसी के ज़हन में इसके अलावा कोई सवाल है तो आप कमेंट के अंदर जरूर सवाल करें, आपके सवाल का इंतजार रहेगा।